नमस्ते, मैं हूं मुदित। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर देश, हर समाज को अंदर से खोखला कर देता है। यह विषय है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में इंडिया की तस्वीर आती है। छोटे से काम के लिए रिश्वत देना, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना, यह सब हमारी जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिर्फ इंडिया तक सीमित है? क्या अमेरिका जैसा विकसित देश इससे बिल्कुल पाक साफ है? आज हम इसी सच्चाई का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि भ्रष्टाचार आखिर होता क्या है और यह अलग अलग देशों में अपना रूप कैसे बदलता है। क्या इसका चेहरा हर जगह एक जैसा होता है या फिर यह जगह के साथ अपनी पहचान बदल लेता है? करप्शन या भ्रष्टाचार का सीधा सा मतलब है अपने पद, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, खास करके पैसे या अन्य लाभ के लिए। जब कोई पावर में बैठा व्यक्ति अपने फायदे के लिए नियम तोड़ता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। इंडिया में भ्रष्टाचार एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर हिंदुस्तानी कभी न कभी रूबरू होता है। यह हमारे सिस्टम में इतनी गहराई तक समा गया है कि कई बार लोग इसे सिस्टम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार जमीन पर दिखता है, यह सामने होता है। आपको नया राशन कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना हो, जमीन की रजिस्ट्री करवानी हो, हर जगह आपको चाय पानी के नाम पर रिश्वत मांगने वाले मिल जाएंगे। इसे पेटी करप्शन कहते हैं। लेकिन जब यह रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है तो पेटी नहीं रह जाता। ये देश के विकास की रफ्तार को धीमा करता है। भ्रष्टाचार का एक और बड़ा रूप है बड़े बड़े घोटाले। हमने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देखा, कोल ब्लॉक एलोकेशन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। हजारों करोड़ रुपए कुछ नेताओं और कंपनियों की जेब में चले जाते हैं। यह पैसा स्कूल, हॉस्पिटल या सड़कें बनाने में लग सकता था। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में सजा हुई। सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से जुड़ा। अब बात करते हैं अमेरिका की। वहां पर भ्रष्टाचार इंडिया जैसा खुला और सड़क पर दिखने वाला नहीं है। अमेरिका में यह ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, कानूनी और संस्थागत रूप है। इसे समझने के लिए हमें लॉबिंग को समझना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल, तेल, हथियार अपने लॉबिस्ट्स को D.C भेजती है। इनका काम होता है पॉलिसी मेकर्स से मिलकर उनके हित की पॉलिसीज बनवाना। कानूनी दायरे में सही, पर असलियत में रिश्वत का साफ सुथरा रूप। अमेरिका में चुनावी प्रोसेस में भी सुपर पैक्स, सुपर PACs अनंत पैसा प्रचार पर खर्च कर सकती है। पैसा सीधे उम्मीदवार को नहीं, पर एड्स पर लगता है। अमीर लोग और कॉरपोरेशंस चुनाव को प्रभावित करते हैं, एहसान बनता है। इसे कई लोग लीगलाइज्ड ब्राइबरी कहते हैं। अमेरिका के इतिहास में भी नेताओं पर आरोप लगे हैं। रॉड ब्लागोएविच ओबामा के बाद खाली हुई सीनेट सीट बेचने की कोशिश, दोषी पाया गया। रिचर्ड निक्सन वाटरगेट स्कैंडल, आखिरकार इस्तीफा। जब हम इंडिया और अमेरिका के भ्रष्टाचार की तुलना करते हैं, कुछ बुनियादी अंतर साफ दिखते हैं। इंडिया में यह ज्यादा रिटेल है, छोटा छोटा, हर जगह फैला हुआ, आम आदमी और छोटे अफसर के बीच। सिस्टम कमजोर है, इसलिए रिश्वत शॉर्टकट बन जाता है। अमेरिका में यह होलसेल है, बड़े पैमाने पर, संस्थागत। वहां सिस्टम मजबूत है, पर अमीर लोग उसे अपने हित में मोड़ देते हैं। कानून तोड़कर नहीं, बल्कि बनवाकर काम होता है। इंडिया में कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा, धीमा ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं सर्वाइवल के लिए। अमेरिका में कारण लालच, ऑलरेडी अमीर कॉरपोरेशंस और ज्यादा पावर के लिए सिस्टम मैनिपुलेट करती हैं। दोनों जगह नुकसान आम आदमी का। इंडिया में हक के लिए भी रिश्वत। US में दवाइयों के दाम लॉबिंग से बढ़ते हैं। यह असमानता बढ़ाता है और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार करता है। नाम अलग, क्रोनी कैपिटलिज्म, कॉन्ट्रीब्यूशंस, लॉबिंग। काम एक, पब्लिक पावर का प्राइवेट प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल। क्या हम इस भ्रष्टाचार के सामने हार मान लें? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर देश में इस लड़ाई को जीतने का रास्ता पारदर्शिता से होकर गुजरता है। जब सरकार के काम जनता के सामने होते हैं, भ्रष्टाचार मुश्किल हो जाता है। इंडिया में RTI एक बड़ा कदम है। इसे और मजबूत और सार्थक बनाना होगा। चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाइए। कौन, कितना, कहां से, सब स्पष्ट हो। जब तक काला धन और कॉरपोरेट पैसा खेल में है, ईमानदारी मुश्किल रहेगी। आम आदमी को जागरूक होना होगा। जाति, धर्म या छोटे लालच से ऊपर उठकर काम, ईमानदारी और रिकॉर्ड पर वोट दें।
टेक्नोलॉजी से दलाली कम होती है, डिजिटल पेमेंट से पारदर्शिता बढ़ती है, सोशल मीडिया से उजागर और दबाव बनता है। भ्रष्टाचार से लड़ना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार वैश्विक है। DNA 1 लालच और शक्ति का दुरुपयोग। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक छोटा सा दिया जलाना।